बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग देखेंगे रेप्लिकेशन स्कीम्स। ठीक है, रेप्लिकेशन स्कीम्स क्या होती हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रेप्लिकेशन देखी थी, उसके बाद हमने उसकी टाइप्स देखी थी। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज रेप्लिकेशन स्कीम्स। तो देयर आर 3 रेप्लिकेशन स्कीम्स आर एज फॉलोज। वन इज फुल रेप्लिकेशन, नो रेप्लिकेशन और पार्शियल रेप्लिकेशन। जैसे आप अपने इसके नाम से जो है देखते हो, फुल रेप्लिकेशन का मतलब ये कि किसी भी डेटाबेस की जो है फुल रेप्लिकेशन कर सकते हो। नो रेप्लिकेशन मतलब उसकी कोई रेप्लिकेशन नहीं, कि पार्शियल जो है उसके कुछ हिस्से को जो है आप रेप्लिका कर दो, कुछ को नहीं कर सकते। ये एक फ्रेगमेंट को आप कर सकते हो या दूसरे फ्रेगमेंट को आप ना करें। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले, इन फुल रेप्लिकेशन द डेटाबेस इज अवेलेबल टू ऑलमोस्ट एवरी लोकेशन और यूज़र इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसे आप ये देखो, हमारे पास एक डायग्राम है यहाँ पे, और उसी को हमने रेप्लिका कर दिया दूसरी डेटाबेस के साथ। कोई भी चेंजिंग अगर ओरिजिनल डेटाबेस में आएगी तो वो चेंजिंग जो है रेप्लिकेशन जो बाकी जो है रेप्लिकास पे आ जाएगी। सारे सर्वर्स जो हैं ये ओरिजिनल डेटाबेस के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है, और फिर ये डाटा भी लिंक्ड होता है। देन उसके बाद जो है इसके एडवांटेजेस क्या है फुल रेप्लिकेशन के। हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा एज डाटा इज़ अवेलेबल टू ऑलमोस्ट एवरी लोकेशन। इससे क्या होता है कि आपका जो है अवेलेबिलिटी होती है वो हाई हो जाती है, और इससे इसलिए कि इसकी जो डेटाबेस की लोकेलिटी ज़्यादा हो जाती है। फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरीज, ठीक है, हर क्यूरी जो अपनी रेप्लिका के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही होती है तो वो फास्ट काम करती है। कंकरेंसी कंट्रोल इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव इन फुल रेप्लिकेशन। जो कंकरेंसी कंट्रोल जो करना होता है फुल रेप्लिकेशन के अंदर जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अपडेट ऑपरेशन इज़ स्लो। अगर कोई आपने अपडेशन की है तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। नो रेप्लिकेशन मीन कि ईच फ्रेगमेंट इज स्टोर्ड exactly at one location. No replication means each fragment is stored exactly at one location. डेटाबेस को स्टोर नहीं करते आप, उसके फ्रेगमेंट्स को जो है मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर जो है उसको स्टोर कर देते हो। फ्रेगमेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये आपके लिए शायद न्यू टर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स, लेकिन आगे हम इसको देखेंगे। तो देखिए, आप ओरिजिनल डेटाबेस पढ़ी हुई है, उस पर हमने कोई रेप्लिकेशन नहीं की, तो तमाम यूज़र जो है वो ओरिजिनल डेटाबेस के साथ जो है वो अटैच हैं। एडवांटेजेस क्या है? कंकरेंसी कैन बी मिनिमाइज। कंकरेंसी जो है मिनिमाइज हो जाती है, इजी रिकवरी हो जाती है, इजी डाटा रिकवरी हो जाती है। डिसएडवांटेजेस इन पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। जो डाटा है रेप्लिकेशन नहीं हो रही तो हर साइट के ऊपर जो है डाटा अवेलेबल नहीं होगा। स्लोज डाउन द क्यूरी एग्जीक्यूशन प्रोसेस एज मल्टीपल क्लाइंट्स आर एक्सेसिंग द सेम सर्वर। तो आपकी अपनी जो साइट्स पे जो है क्यूरी एग्जीक्यूशन नहीं होगी, किसी और साइट पे जो है क्यूरी एग्जीक्यूशन होगी, तो आपकी जो क्यूरी एग्जीक्यूशन है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। और मल्टीपल क्लाइंट्स जो हैं वो एक ही टाइम पे जो है सेम सर्वर को जो है एक्सेस कर रहे होंगे। पार्शियल एप्लीकेशन मीन्स ओनली सम फ्रेगमेंट्स आर रेप्लिकेटेड फ्रॉम द डेटाबेस। आपकी जो है ओरिजिनल डेटाबेस है उसके कुछ जो है फ्रेगमेंट्स जो हैं उनको आपने क्या कर दिया है, रेप्लिका कर दिया। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? टू प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट कॉपी ऑफ डाटा अक्रॉस ऑल द डेटाबेस नोड्स, to increase the availability of data. The reliability of data is increased through data replication. Data replication supports multiple users and performs high performance. ठीक, अगर disadvantages की बात की जाए, more storage space is needed as storing the replica of the same data at different size consumes more space. Data replication becomes expensive when the replicas at all different sites need to be updated. Maintaining data consistency at all different sites involves complex measures.